हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की थी और हमने ये जम्मू एंड कश्मीर जीके पे स्टार्ट की थी। वैसे तो मैंने ये जो जम्मू एंड कश्मीर जीके है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट की हुई है। आप जाए प्लेलिस्ट में और वो वीडियोस देख सकते हैं। सारी जो टॉपिक को सर्च करना है, मैंने अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं सेपरेटली, आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करें फोक डांसेस की, या फिर हम बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर कल्चर में क्या क्या आता है, मोनूमेंट्स की या फिर फोर्ट्स की या रिवर्स लेक्स, सब एक जो जितने भी हमारे पास ये टॉपिक है ना, इन पे मैंने अलग अलग जो हमारे पास वीडियोस बनाई हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाएं। सारी वीडियोस देखने के बाद आप कहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, क्योंकि मैंने कोई भी लेक कोई भी रिवर जो है वो छोड़ा नहीं है। उन MCQs में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और ये जो हमारे पास 500 MCQ सीरीज होगी, ये वो क्वेश्चन होंगे जो JKSSB ने आज से 2013 से लेकर यानी 2013 से लेकर यहाँ पर 2023 तक पूछे हुए हैं, या 2024 तक। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखें। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद आंसर देने की ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको आंसर तो बताता ही हूँ। चलिए आप कितने क्वेश्चन ठीक करेंगे आज की इस वीडियो में। टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो 31 क्वेश्चन है हमारे पास। अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला, JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू JK नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1932, 1938, 1939, 1952। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि जो अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वर्टेड हुई थी JK नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कब? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कब हुई थी हमारे पास? 1939 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग द अफगान रूल फ्रॉम 1752 से लेकर 1819 के बीच में हमारे पास पहला अफगान गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन है अब्दुल्ला खान अक्कासी, या फिर अहमद शाह, या मीर मुकीम कैंट, या फिर राजा सुख जीवन मल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स अब्दुल्ला खान इशक अक्कासी जो थे वो पहले अफगान गवर्नर थे कश्मीर के। तो ये हमारे पास इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, द राज तरंगनी आर द रिवर ऑफ किंग्स बाई कल्हना इज रिटन इन पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, लोकल डायलेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? द राज तरंगनी द रिवर ऑफ किंग्स बाई कल्हना इज रिटन इन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है संस्कृत। क्या होने वाला है? संस्कृत इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित अदितिया ऑफ मेडिवल कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा क्या गया है कि ललित अदितिया ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है? शामिर को, जैनुल आबिदीन को, शिहाबुद्दीन को, सिकंदर को। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है शिहाबुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शिहाबुद्दीन इज कॉल्ड ललित अदितिया ऑफ मेडिवल कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 35, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच रूलर। के जो डोगरी स्क्रिप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? राजा मालदेव ने, राजा शक्तिकरण ने, बहुलोचन ने, जामुलोचन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे राजा शक्तिकरण। राजा शक्तिकरण जो थे इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, जैनुल आबिदीन, अवंती वर्मन, ललित अदितिया, मुक्तपीर या शामिर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? जल्दी से इसका दे दें। देखें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है लेक्चर लाइव हुए, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जाना जाता है समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से, कि मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि आपका भी टाइम बचे, आप इसको सिर्फ एज अ मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ललित अदितिया मुक्तपीरिया इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, शामिर, जैनुल आबिदीन, शिहाबुद्दीन, रिंचन और सुल्तान सदरुद्दीन। तो हमें बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर का कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिंचन, जिसे आप सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्वर्न एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेहर चंद महाजन, शेख अब्दुल्ला, करण सिंह, हरी सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला
वाला है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करण सिंह, सॉरी क्या करण सिंह जो है वो हमारे पास पहले क्या थे, गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। कौन सी पहली नियोलिथिक साइट है जो डिस्कवर्ड की गई थी कश्मीर में? बुरज़हम, रोपर, मांडा, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बुरज़हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नियोलिथिक साइट है जो डिस्कवर्ड की गई थी कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ये अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? ललित दिया, मुक्तापीदिया या फिर शहाबुद्दीन, ज़ैनुल आबिदीन, यूसुफ शच्चक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज़ैनुल आबिदीन जो है वो अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। द फर्स्ट वुडन ब्रिज ज़ैना कदल वाज बिल्ट बाय, कि पहला वुडन ब्रिज ज़ैना कदल किसने बनवाया था? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने, सुल्तान शहाबुद्दीन ने, सुल्तान सिकंदर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने पहला जो वुडन ब्रिज है ज़ैना कदल ये बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया हु रोट गुलाबनामा। गुलाबनामा को किसने लिखा है? हशमतुल्लाह खान ने, गणेश दास वैगनर ने, या फिर दीवान कृपाराम ने, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो डियर एस्पिरेंट्स गुलाबनामा को लिखने वाले इंसान का नाम है दीवान कृपाराम, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डल लेक। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डल लेक के लिए हमारे पास करेक्ट होने वाली है? डल इज लेक इन श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है इट इज़ एन अर्बन लेक द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड है हमारे पास इट इज़ इंटीग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन द कश्मीर वैली एंड इज़ वेरियसली नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स। या ऑप्शन डी जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ऑप्शन आपके सामने ओनली ए एंड बी, ओनली ए बी एंड सी, ओनली ए बी सी एंड डी, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है डियर एस्पिरेंट्स? ओनली ए बी सी एंड डी, मतलब कि सारी की सारी स्टेटमेंटें जो हैं ये हमारे पास करेक्ट होने वाली हैं डल लेक के बारे में। आपने इस क्वेश्चन को ठीक किया होगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किया था क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि सर आप मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल लाया करो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन इस तरह का भी सेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे इन 1596 कि जब 1596 एडी में क्या होता है कि मुगल किंग जिसे जहांगीर कहते हैं ये नॉमिनेट करता है सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज ए राजा ऑफ पुंछ, रामबन, जोडा, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इन 1596 एडी मुगल किंग जहांगीर नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा ऑफ पुंछ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया आपसे यहाँ पे डैश इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली एंड इज फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट सीट ऑफ मिशनरीज ऑफ इस्लाम एज बिफोर हजरत सैयद अली हमदानी ही सेंट सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी टू कश्मीर टू प्रीच फॉर इस्लाम। जम्मू, शोपियान, कुलगाम, नन ऑफ दीज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है इन चीज़ों के लिए? तो इन बातों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है वो हमारे पास है कुलगाम। कुलगाम क्या कहते हैं इसको? कुलगाम इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली एंड इज फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट सीट ऑफ मिशनरीज ऑफ इस्लाम एज बिफोर हजरत सैयद अली हमदानी ही सेंट सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी और टू कश्मीर टू प्रीच फॉर इस्लाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पे 46 मिस है, तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा? लाल दीद पोइट्री इज इन द फॉर्म ऑफ शुरुक्स, वर्क्स, नज़ाम्स, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे वर्क्स। जो लाल दीद पोइट्री है ये किस फॉर्म में है? वर्क्स की फॉर्म में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, अरिनिमल, या फिर हब्बा खातून, या फिर कोटा रानी, कराल कपूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से हब्बा खातून जानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 होम टाउन ऑफ अम्बरी वैरायटी ऑफ एप्पल इज। जो हमारे पास अम्बरी वैरायटी है एप्पल की, इसका होम टाउन कौन है? बारामूला है, श्रीनगर है, शोपियान है, बारामूला है। तो यहाँ पे बारामूला 2 बार आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शोपियान, इसका राइट आंसर है। ये आपको पता होना चाहिए क्या है? शोपियान जो है वो हमारे पास अम्बरी वैरायटी ऑफ एप्पल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है महराजुद्दीन वडू इस फेमस पर। महराजुद्दीन वडू जो है ये फेमस किसके लिए? हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, स्कीइंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल। ठीक है, जो हमारे पास महराजुद्दीन वडू हैं ये फेमस हैं किसके लिए? फुटबॉल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया किंग ज़ैनुल आबिदीन हैड राज तरंगनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद, डॉक्टर एस्टाइन, मलिक हैदर चौधरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ज़ैनुल आबिदीन हैड राज तरंगनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना मलिक हैदर, ये चौधरी नहीं है, ये
चौदोरा है, इनका नाम CHAUDHARA। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया 52, हु बिल्ट रंबेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन। ये रंबेश्वर टेम्पल जम्मू रीजन में किसने बनवाया था? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह या महाराजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास महाराजा रणबीर सिंह। ओके, महाराजा रणबीर सिंह ने हमारे पास रंबेश्वर टेम्पल जो है वो जम्मू रीजन में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया आपसे, हुज रेन यानी किसका रूल जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है दारुल अमन अबोड ऑफ पीस के नाम से इन राजदर्शनी में? रंजीत देव, रिंचन, संगमराज, शिहाबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रंजीत देव रेन इज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन अबोड ऑफ पीस इन राजदर्शनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया, कश्यप मार रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच इंसेंट स्क्रिप्चर? राजतरंगिणी या फिर राजदर्शनी, नीलमतपुरना, बरहत संहिता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नीलमत पुराना। ठीक है, कश्यप मार रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्चर। तो ये नीलमत पुराना में ये हमें मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया 55, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज? महाराजा रंजीत सिंह, शेख मोहम्मुद्दीन, गुलाब सिंह या फिर रणबीर सिंह। तो लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर के कौन से थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख इमामुद्दीन। नंबर 56 है हमारे पास, मुल्बेक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ? यहाँ पे आता है ले एंड लद्दाख। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। करगिल, ले, जम्मू, पुलवामा, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन JK SSB ने पूछा हुआ है, तब ये एक ही हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करगिल। ठीक है, मुल्बिक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ले एंड लद्दाख। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया यहाँ पे 57, डैश ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ज़ैनुल आबिदीन, अकबर, हरी सिंह, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ज़ैनुल आबिदीन ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? रामावतारा। ठीक है, रामावतारा चरिता एपिक ऑफ लॉर्ड रामा वाज रिटन बाय पराकर सरामा या फिर हब्बा खातून, मोहम्मद गामी या फिर वलीउल्लाह मटू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रामावतारा जो हमारे पास चरिता है ये एपिक ऑफ लॉर्ड रामा है। ये किसने लिखी है? ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पराका सारामा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, यूसुफ जुलेखा ए पॉपुलर पोएम लिटरेरी वर्क ऑफ मोहम्मद गामी, रसूल मीर, नंद ऋषि, हब्बा खातून। तो यूसुफ जो हमारे पास जुलेखा है ये एक पॉपुलर पोएम लिटरेसी वर्क किसका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गामी। ठीक है, मोहम्मद गामी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच पोइट ऑफ कश्मीर इज नोन एज जॉन कीट ऑफ कश्मीर? रसूल मीर, जिंदा कोल या फिर परमानंदा या फिर हब्बा खातून। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसूल मीर। ठीक है, रसूल मीर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपने क्या करना है, आपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है आपने 30 में से आज की इस वीडियो में कितने स्कोर किए। बाकी अगर कोई नया है हमारे चैनल पे तो वो इस नंबर पे हमें मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।